देखो देखो वो आ गया। जिस तरीके से इस्लाम में लिखा है, अल्हम्दुलिल्लाह हिंदू धर्म की किताबों में भी वैसा लिखा है। ऋग्वेद किताब नंबर 8 पाठ नंबर 33 मंत्रा नंबर 19 में लिखा है, ए औरत, ब्रह्मा ने तुझे औरत बनाया है, इसीलिए नजर को नीची करो और जो आपके कपड़े जिस्म को छुपा रहा है वो जिस्म का हिस्सा मत दिखाओ। साला ये बहुत ही खतरनाक, इसके जैसा झूठा और मक्कार इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखा। बिल्कुल सही सुना आपने। मैंने भी जाकिर नाइक जैसा झूठा और मक्कार इंसान अपने पूरी जिंदगी में नहीं देखा। दोस्तों, एक होता है झूठ बोलना, एक होता है सफेद झूठ बोलना और एक होता है कॉन्फिडेंस में सफेद झूठ बोलना। जाकिर नाइक साहब, जाकिर नाइक जैसे लोग आज भी 2G की दुनिया में जी रहे हैं। वो सोचते हैं कुछ भी बोलकर निकल जाओ, लोग क्या ही चेक करेंगे। मतलब ये मैं कभी एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता था। हिजाब जैसी चीज ये इंसान जबरदस्ती हिंदुइज्म में डालेगा और पब्लिक को चूतिया बनाएगा। खैर, टॉपिक पे आते हैं। तो जाकिर नाइक के हिसाब से हमें चेक करना है ऋग्वेदा बुक नंबर 8 सूक्त नंबर 33 और मंत्र नंबर 19। ओके, इस मंत्र का ट्रांसलेशन ये कहता है, ओ मैन, ओ women, keep your eyes down on the earth, not upon the sky. Walk on with both the feet together. इसका एग्जाम्पल दिया गया है, as the two wheels and the two horses draw the chariot together. Let your lower feet be not bare and exposed. Cover them. Let women be the high priest of the home yajna. The husband and the wife together run the home. The husband is or may be the greater burden barrier. Still, the wife is the chief home minister. And the husband ought to realize this in love, in courtesy, in chivalry, or at least in practical wisdom. तो ये था इस मंत्र का इंग्लिश ट्रांसलेशन। अब जाकिर नाइक साहब की हिंदी कमज़ोर है या इंग्लिश कमज़ोर है वो तो खैर मुझे नहीं पता। मैं आप लोगों को इस मंत्र का हिंदी ट्रांसलेशन करके बता देता हूँ। हे पुरुष, हे स्त्री, अपनी दृष्टि धरती पर रखो, ऊपर आकाश की ओर नहीं। दोनों पैरों को एक साथ रखकर चलें। उदाहरण के तौर पे जो दिया गया है, जैसे रथ को दोनों पहिए और 2 घोड़े एक साथ खींचते हैं। आपके निचले पैर नंगे और खुले ना रहें, उन्हें ढके। स्त्री को गृह यज्ञ का मुख्य पुरोहित बनने दे। पति पत्नी मिलकर घर चलाते हैं। पति बड़ा बोझ उठाने वाला होता है या हो सकता है, फिर भी पत्नी मुख्य गृह मंत्री है और पति को प्रेम में, शिष्टाचार में, शिष्टता में या कम से कम व्यावहारिक ज्ञान में इसका एहसास होना चाहिए। तो सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि जाकिर नाइक साहब ने इस मंत्र की शुरुआत ही की थी ए औरत से। मतलब वो दिखाना चाह रहे हैं कि हिंदुइज्म में औरतों का दर्जा मर्दों से नीचे रखा गया है और एक्चुअल ट्रांसलेशन में ये मंत्र स्त्री और पुरुष दोनों को ही निर्देश दे रहा है। और पूरे मंत्र की ट्रांसलेशन में मुझे कहीं भी हिजाब या पर्दा जैसी चीज तो नहीं मिली और इसी तरीके से ये नालायक इंसान सबको बेवकूफ बनाता आ रहा है। खैर, अब अगर हिजाब की बात हो ही गई है तो चलिए एक बार हम लोग भी चेक कर लेते हैं कि आखिर इस्लाम में हिजाब है क्यों। सही बुखारी 146 बुक नंबर 4 हदीस नंबर 12। The wives of the Prophet used to go to Al-Manasi, a vast open place near Baqi at Medina, to answer the call of nature at night. Umar used to say to the Prophet, "Let your wives be veiled," but Allah's apostle did not do so. One night Sauda bin Zama, the wife of the Prophet, went out at Isha time and she was a tall lady. Umar addressed her and said, "I have recognized you, O Sauda." He said so as he desired eagerly that the verses of Al-Hijab, the observing of veils by the Muslim women, may be revealed. So Allah revealed the verses of Al-Hijab, a complete body cover excluding the eyes. और इस हदीस को अगर हिंदी में समझे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पत्नियां रात में मदीने के एक बड़े खुले मैदान में, आप समझ लो कि वॉशरूम के लिए जाती थी। हजरत उमर नबी से कहा करते थे, अपनी पत्नियों को पर्दे में रहने दो,
लेकिन अल्लाह के रसूल ने ऐसा नहीं किया। एक रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पत्नी सौदा बिन्त जमा रात के समय बाहर गई और वह एक लंबी औरत थी। उमर ने उसे संबोधित किया और कहा, मैंने तुम्हें पहचान लिया ओ सौदा। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वह उत्सुकता से चाहते थे कि अल हिजाब मतलब मुस्लिम महिलाओं द्वारा घूंघट का पालन की आयत सामने आ सके। तो अल्लाह ने अल हिजाब मतलब आंखों को छोड़कर पूरा शरीर ढकने की आयत नाजिल कर दी। तो ये है इस्लाम में हिजाब की कहानी। इस्लाम में हर कोई अपना अपना कानून बनाता है और बाद में ये क्लेम कर देता है कि वह अल्लाह का पैगाम है। और यहाँ हर कोई मुंह उठा के इस्लाम को सनातन धर्म से अच्छा बताने की कोशिश करता है। लेकिन कड़वा सत्य ये है मेरे भाई कि इस्लाम धर्म की इतनी हैसियत ही नहीं है कि वह सनातन धर्म के 1% के बराबर भी पहुंच पाए। मैं दिल से अपने मोमिन भाइयों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि बस एक बार इस्लाम का चश्मा उतार कर अपने होली बुक्स को पढ़ें ताकि जाकिर नाइक जैसे लोगों की दुकान बंद हो सके। जय हिंद, जय श्री राम।